जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और हम जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरे छोटे छोटे 2-3 सत्संग हैं अभी के। तो एक तो कल महासमाधि दिवस का है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब भी करूं या ना करूं। ऐसे सोच ही रही थी दिमाग में कि शुक्राना सत्संग करना है। मैंने सोचा चलो एक साथ ना शाम को कर देती हूँ। तो अब देखिए संगत जी, मैं जैसे ही तुरंत अभी सोचा ही मैंने और एफबी पे गई तो मुझे वहाँ पे मैसेज आता है कि बेटा सोने से पहले शुक्राना करना मत भूलना। आज का क्या हुआ, शुक्राना तेरे 100% जो क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ था, काम बनाएगा है, कष्ट काटेंगे। तो गुरुपा जो भी था, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतनी गाइडेंस देने के लिए। तो इसलिए क्या था संगत जी कि महासमाधि पे ना मतलब सब मैं मतलब मुझे गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे कि कुड़िए महासमाधि पे तू आ जा, तुझे ब्लेसिंग्स देनी है, ऐसे ऐसे। तो मैंने भी ना माइंड बना रखा था, है ना, अपने अंकल के साथ, पार्टनर के साथ सॉरी, जाने का मेरा माइंड मेरा बना हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो वो लोग फुल फैमिली जाएंगे, तो अभी वो सत्संग भी करती हूँ थोड़ी देर में, तो वो जगह नहीं होगी। तो ऐसे करके ना कुछ ऐसा रहा, हिसाब किताब कुछ, उनकी मम्मी उनकी सिस्टर तो नहीं गए, उनकी बड़ी दीदी आ रखी हैं, तो वो लोग गए। तो वो मेरा मतलब मुझे उन्होंने पहले ऐसे टाइमिंग का कुछ इशू हो गया कि मैं ना रेडी नहीं हो पाई वहाँ पे, ठीक है। अब संगत जी ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि 6 बजे 6:30 बजे चलते हैं। तो फिर मैं सो गई उतने टाइम का अलार्म लगा के, क्योंकि मेरा टाइमिंग ऐसा कुछ हो जाता है दिन का। तो फिर ऐसा ही था, तो मैंने ऐसा ही कहा कि चलो मैं उस टाइम पे तैयार होंगी। फिर मैं बाद में मैसेज देख रही हूँ 4-5 बजे कि 5:30 बजे हम निकल जाएंगे। फिर मैंने मैसेज किया कि अरे यार मैं तो अभी उठ रही हूँ। फिर उन्होंने कहा कि हम निकले नहीं है, 5 बज गए थे उस टाइम पे। तो कहते 5:30। उनका 5:30 तो मुश्किल लग रहा है। अब मैंने कहा तैयार हो जाऊँ, मतलब मैंने ओके बोला, कुछ नहीं बोला, बट मैंने मन में सोच लिया था कि आधा घंटा तो मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं तैयार नहीं होती हूँ। अब मुझे क्या पता था वो 6:30 ही निकलेंगे ना। ऐसे कर करके मतलब मैं तैयार नहीं हो पाई। अब देखिए संगत जी, मुझे ना मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं गुरुपा मुझे बुला रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही हूँ, या मतलब मुझे, सॉरी गुरुपा, मुझे ऐसा लगा, मुझे गुरुपा पे तो बिल्कुल भी ऐसे डाउट नहीं है संगत जी, बट मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी वैल्यू नहीं करता है। मतलब अगर थोड़ी देर अगर उन्होंने मेरा वेट तक नहीं किया, मतलब जरा सी भी नहीं सोची कि हाँ थोड़ी सी इस देर इसका वेट कर लेते हैं, इसको भी ले जाते हैं, तो इस करके ना मैं थोड़ी परेशान हो गई कि गुरुपा देखो मेरी वैल्यू कोई भी नहीं करता है ऐसे वैसे। और सुबह भी कुछ ऐसा ही इशू हुआ था मेरे पापा से, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। मैं ना बहुत, मुझे इतना रोना आया ना, बहुत दर्द हो रहा था। मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा आप भी मेरे को प्यार नहीं करते, आप भी मुझे बुला नहीं रहे हो।
फिर थोड़ी देर में मैं खुद ही समझ गई कि हाँ, मैं गुरुपा ने क्या पता मेरे लिए कुछ और सोचा होगा, मेरे को नहीं बुला रहे होंगे। तो फिर मैसेज भी आया था कि जो नहीं आ पा रहे हैं बड़े मंदिर, तो ऐसे करके कुछ आया था। तो मैंने सोचा कि चलो गुरुपा ने नहीं बुलाया होगा मुझे, तो नहीं तो टाइमिंग का इशू करते ही नहीं ना, क्योंकि हम तो मूर्ख हैं, उनके मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता है। तो फिर मैंने ये सोच के कि चलो ठीक है, मैंने दिया बत्ती जलाने लगी, लेकिन लेट कर दिया मैंने जलाते जलाते ना, मतलब शाम की पूजा भी नहीं कर पाई इस वजह से। तो ऐसा हुआ कि मैं बहुत रोई, मतलब शाम के टाइम पे बहुत रोई। तो थोड़ी देर में फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तो मैंने कहा कि आप ना कुछ मेरे लिए ब्लेसिंग्स भिजवा दो। ब्लेसिंग्स का मतलब कि काश कि मैंने बोला कि मेरे पार्टनर को कि मेरे लिए कुछ लॉकेट, मतलब जैसा भी होता है ब्लेसिंग, लॉकेट सब रुपये कुछ भी ऐसी ब्लेसिंग आप मुझे भिजवा दो कम से कम, कि मेरी बेटी को नहीं लेके आए ना, इसके लिए अब उसको ब्लेसिंग्स दे देना, ऐसे करके कुछ भेजना गुरुपा, और मेरे लिए ब्लेसिंग्स दे देना। तो ऐसे करके मुझे, फिर मैं भूल गई। फिर उसके थोड़ी देर में मैं ये सारी चीज़ें, और मैं बना भी नहीं पाई। गुरुपा का मुझे आया तो था पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए, पनीर था नहीं, लेने कब जाती, तो मैं ना बना ही नहीं पाई, और 10 ऐसे ही बज गए, 10:30 जो हो गए। उनका क्या करूँ कि इतने में ना मेरे को ना संगत जी अचानक से मेरे को एक रील शो हुई वहाँ पे, कि बड़े मंदिर ऐसे डेकोरेशन बहुत प्यारा हो रखा है, वाइट कलर बटरफ्लाई बने हैं पर्पल से। तो मैंने सोचा कि मैं ना उनसे एक बार पूछूं कि वाइट और पर्पल से आज डेकोरेशन थी क्या। तो मैंने ऐसे ही कॉल कर दिया, उससे पहले मैंने नहीं किया था। तो जैसे मैंने उनसे पूछा कि हम हाँ वो भी निकले हैं, तो वो निकल गए, और हम तो मैंने कहा अच्छा। तो वहाँ तो बहुत भीड़ थी, पंगे भी कर रहे थे लोग। तो ऐसा करके किसी से पता नहीं क्या हुआ, तो संगत जी मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि ग्रुप कभी ऐसे बोलते हैं पूरी पक्की वाली संगत नहीं होती, तो वहाँ पे हो जाता होगा बिहेवियर ऐसा। तो हमको ऐसा नहीं पता है, हमको तो पता है ना। तो संगत जी तुम अपनी तरफ से सही रहो। तो चलो ठीक है, वो चीज़ हो गई। फिर वो ऐसे बात करते करते मैंने बोला एक लंगर एक्स्ट्रा लेके आई, तो मैंने अपनी मम्मी के दिए। तो मतलब संगत जी मैंने तो सोचा भी नहीं था दिमाग में ये सारी चीज़ें, मैंने सोचा कि ब्लेसिंग्स का मतलब मेरे लिए कुछ वैसा ब्लेसिंग्स भेजते गुरुपा। तो उन्होंने बोला कि मम्मी तो 9 बजे के बाद खाती नहीं है। मैंने कहा ये लंगर प्रसाद, ये दवाई होती है, इनको खिला देना। कहते नहीं खाएंगे वो, वैसे भी हमारे पास हैं। तो मैंने कहते तुम्हें चाहिए तो हम तुम्हें दे जाते हैं। तो मैंने कहा यार तुम मतलब वैसे टाइम निकालोगे, है तुम्हारे पास ऐसा टाइम लाए हो तुम। कहते अरे हाँ बहुत लंगर है, मतलब हमारे पास है लंगर, तो हम लोग खा लेंगे, तुम भी ले लो एक। तो मैंने कहा कि मैं अपने माइंड में सोच रही थी कि आ जाए फिर, मतलब कहते हाँ हाँ 2 मिनट क्या, हम लंगर देने नहीं आ सकते। तो ऐसे करके फिर संगत जी मैंने ना गुरुपा से नाराज़ हुई थी, इतना नाराज़ हुई मैं पहले गुरुपा से। फिर गुरुपा ने मुझे ना बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद मतलब भेज ही दिया ब्लेसिंग्स है ना। मतलब गुरुपा ना निराश ही होने देते हैं संगत जी। फिर 10 बजते 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 मेरे फेस पे ना फिर से मुस्कुराहट ले आए, और मैं दिल खोल के उनके सामने कल रोई भी। फिर उन्होंने लास्ट में ना हंसाई दिया और अपनी ब्लेसिंग्स भी भिजवा दी। और इसमें तो डबल डबल थी, डबल डबल मीठा था। एक तो संगत जी एक तो अमृति थी और एक कड़ा प्रसाद था। तो अब जो अमृति थी ना वो इतनी घी से बनी हुई थी, मतलब बिल्कुल मुंह में संगत जी मतलब मेल्ट हो जाती है ना घी, इतना घी था उसमें। तो मुझे लगा कुछ तो गुरुपा ने मुझको आज इतना घी खिलाया है, और डबल डबल मीठा खिला के कोई तो कष्ट काट रहे हैं गुरुपा। तो गुरुपा आपका कितना शुक्राना करूं, आपने मेरे लिए लंगर प्रसाद ब्लेसिंग में भिजवाया वहाँ से। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप कभी दिल नहीं तोड़ते। आप हमेशा अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हो, और गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, मैं गुरुपा कितना शुक्राना करूं। आप आजकल उनका बिहेवियर भी चेंज कर दिया है, उनकी दीदी से मिली और सबका बिहेवियर भी मैंने चेंज हो रहा है।
सारी चीज़ों के लिए गुरुपा आपका शुक्राना। उनके घर वालों का भी बिहेवियर सही करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस अब पूरी तरह से चेंज कर दीजिए। गुरुपा का मैसेज भी आता है मेरे लिए, तो ये सब मैसेज एक और मैसेज आया था गुरुपा का, क्योंकि गुरुपा ना बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। वैसे तो सारी डिटेल बता देते हैं लेकिन फिर कंफ्यूजन में डाल देते हैं, शायद से कोई कष्ट काटने के लिए। तो ऐसे ही मैं जब भी परेशान होती ना कोई मैसेज दे देते हैं। तो ये भी मैसेज साफ साफ आया बिल्कुल इंस्टाग्राम पे कि घबराना ना पुत्र, तेरी शादी तेरे प्यार से ही होगी, तो जिसको पसंद करती है उसी से ही होगी, और मैं मेरी देख रेख में होगी शादी। मतलब शादी के आजकल बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि उसके आने का समय आ गया है, एंड अब तो तैयारी कर ले शादी की, ऐसे करके। और मैं कन्यादान मैंने ही करना है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शादी का सारा अरेंजमेंट आपने देखना है, सारी जिम्मेदारी आपकी है। आप ही बोलते हो ना कि आप ही बोलते हो कि तुम तेरी जिम्मेदारी जो है, मैंने तेरी सारी जिम्मेदारी ले ली है। तो गुरुपा आपने ही मेरे लिए सारा अरेंजमेंट करना है, मेरा कन्यादान करना है, मेरे साथ हर पल रहना है गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। इतनी बड़ी खुशी आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हो गुरुपा, कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। वो ना हमारी मतलब बोलते हैं कि वो पुट्ठे लेख भी हमारे सीधे कर सकते हैं। मतलब मुझे इसका मतलब अच्छे इतने से नहीं पता है, पर सच में अगर हमारी जो किस्मत में नहीं भी होता है ना, गुरुपा आपको वो भी दे देते हैं। बस आप अपने टाइम के उसमें रहते अपने देते हैं वो। तो सब्र करना सिखा दिया है गुरुपा ने, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। मैं इतनी वीक थी, सही में गुरुपा इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपका शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं कि मैंने तेरे को इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है कि किसी पे डिपेंड ना रहे, इतना मतलब बहुत ज़्यादा तुझे वो बना देना है मैंने, क्या कहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बना देना है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना देना है कि तेरा दिल ना दुखे पुत्र जी। जिससे जैसे मतलब इसमें आ गई हूँ। मतलब गुरुपा ने संगत जी पता नहीं सच में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक छोटा सत्संग और है कि उनकी जब उनकी दीदी हैं आजकल, मतलब अपने वो जयपुर रहती है, तो मेरे पार्टनर की तो फिर वो दीदी आई हुई है। तो वो ना बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका। मतलब इतनी प्यारी है ना, बहुत ही अच्छी है संगत जी। तो क्या हुआ कि वो आई पहले दिन, और दूसरे दिन मतलब मंडे को सोचा था हमने कि जो मंडे गया था, तो हमने 27 को इसलिए मैंने सोचा था कि मैं भी जाऊंगी। तो उस दिन भी मैं नहीं जा पाई, उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन हाँ, गुरुपा उनके परिवार के लिए गुरुपा बोलते हैं मैं रास्ता बना रहा हूँ तो सब्र कर। तो गुरुपा की प्लानिंग के बीच में ना मेरा कोई बोलने का काम नहीं है। गुरुपा ने पक्का कुछ ना कुछ करके ना गुरुपा मतलब उनकी पूरी फैमिली को गुरुपा ने बोला था कि मैं उनकी पूरी फैमिली को बड़े मंदिर बुलाऊंगा, और सच में गुरुपा ने वो करके दिखाया। पूरी फैमिली को बड़े मंदिर बुलाया, मम्मा बहन दीदी सबको बड़े मंदिर बुलाया। गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग्स दी, और वो बता रहे थे मेरी मम्मी को भी बहुत रोना आया वहाँ पे जाके। और उनकी दीदी को ना क्या हुआ कि जैसे वो मत्था टिका रहे थे, तो मैंने मतलब ऐसे टिका रहे थे मत्था, तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी ने बोला कि अचानक से ना उनको मतलब पीछे क्या शब्द चल रहे हैं, क्या बाणी चल रही है, उनको कुछ नहीं सुनाई दिया। उनको बस एक आवाज़ सुनाई दी कि आ गई तू, बड़ी देर लगा दी तूने यहाँ तक आने में, अब तू आगे ना मत्था टिका ले। ऐसे करके मतलब सीरियसली वो अभी तक ना संगत जी इतनी ऐसे, मैंने उनको जितना बताया कि मेरे साथ क्या क्या मिरेकल्स हुए हैं, क्या क्या कुछ होता है, वो बिलीव तो करते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ नहीं हुई ना ऐसी चीज़ें, और हुई भी तो वो इतना मतलब नहीं समझ पाते हैं। होता है ना एक दिल का कनेक्शन, वो गुरुपा ही चाहे तब भी कर सकते हैं।
तो उनकी दीदी को जब वो आवाज़ सुनाई थी, उन्होंने बताया तो कि तुमको तो सुनाई दी, मैं ही मतलब ना समझूँ, मैं ही नहीं समझ पाता हूँ। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा कितना शुक्राना करूँ आपका, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अपने पूरी फैमिली को बड़े मंदिर बुलाया, उनकी पूरी फैमिली को पक्की वाली संगत बना दो गुरुपा, पक्की वाली संगत बना दो। और उनको तो मेरे पार्टनर को पक्का वाला संगत बना दो अपना, कि हाँ वो अपना मतलब, और आधे तो वो बन चुके हैं, क्योंकि वो बड़े मंदिर उनका अब तो ऐसा हो गया है कि उनको बड़े मंदिर जाना ही जाना है। 27 हो गया, 31 हो गया, है ना। ऐसे तो उनको होता है कि नहीं, मेरा जाना तो बहुत ज़रूरी है, मतलब जाना ही जाना है, ऐसे वाला हो गया है। तो गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने क्या से क्या, बस आप उनको दिल से भी कनेक्शन बना दो उनके साथ, इतनी अरदास है मेरी। और गुरुपा सारी अरदास को कबूल करते हैं। गुरुपा इतना सुनते हैं ना संगत जी, इतना सुनते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा। और जब भी हम आजकल निकलते हैं, तो निकले थे जैसे हम परसों छठी को, 30th को, सॉरी, हम फिर से गए थे अपने काम से। वो काम अभी तक भी नहीं हो पाया है। मेरे को गुरुपा पे भरोसा है संगत जी, मेरी वो लाज रखेंगे। और मेरे पास टाइम नहीं है, और मतलब आज 1 हो गई है और मेरे को 2 का टाइम दे रखा है। बट हाँ, गुरु का लाज बचा लेंगे कैसे ना कैसे, मुझे पूरा भरोसा है बन जाएगा काम। गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना, जब भी हम निकलते हैं जय गुरु जी की गाड़ी हमें पक्का दिखती है, अब तो निकलते ही दिखती है। तो इतनी सारी गाड़ियाँ दिखती हैं, जब भी गुरु जी को याद करो तब भी जय गुरु जी की गाड़ी नज़र आ जाती है। और नंबर्स तो बहुत ही दिखते हैं संगत जी। तो गुरुपा आपका हर चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जहाँ जाओ गुरु जी की संगत मिलती है आजकल। मेरे साथ तो ऐसा करिश्मा हो रहा है, मैं जहाँ जाती हूँ ना अपने काम के लिए, एक ना एक वहाँ पे संगत मिल जाती है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स वाली गाड़ियाँ मिल जाती है, मतलब वहीं पे जहाँ हम जाते हैं वहीं पे मिल जाती है खड़ी भी। तो गुरुपा मैं कितना शुक्राना करूँ। मैं, आप हर पल प्रेजेंट करवाते हो कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, 24 घंटे मुझे गुरुपा मतलब मेरे साथ है, ऐसा प्रेजेंट कराते हैं गुरुपा। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। आप अपने बेटे को इतना प्यार करते हो ना, मैं इतनी हैरान होगी ना संगत जी, जब ब्लेसिंग्स में बड़े मंदिर का प्रसाद उन्होंने भिजवाया, तो लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, मतलब इतनी जल्दी सुनते हैं ना गुरुपा अपने बच्चों की, कभी दुखी नहीं देख सकते हैं, कभी नाराज़ नहीं देख सकते हैं। और मैं नाराज़ हुई उसके लिए सॉरी गुरुपा, सॉरी, क्योंकि मेरा इतना मन था मैं गुरुपा के मतलब वहाँ जाऊँ, देखूँ बड़े मंदिर में कैसे उनकी मतलब गुरुपा को, सॉरी गुरुपा, मतलब मुझे दुख हो रहा था अंदर से अभी की समाधि के लिए, मतलब क्यों आपने समाधि ली, लेकिन ठीक है आप तो अभी भी हो हमारे लिए। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं गुरुपा को हग करूं, इसीलिए मुझे बहुत रोना आया जब मुझे गुरुपा ने नहीं बुलाया। तो गुरुपा मैं क्या करूं, मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। बस प्लीज़ आप जो भी करो गुरुपा, मुझे अपने से दूर कभी मत करना। फिर गुरुपा का मैसेज भी आया था कि कुड़िए आज तेरा आखिरी परीक्षा थी, आज तेरा आखिरी इम्तिहान था, जो तूने पास कर लिया है, अब तेरे एग्ज़ाम ख़त्म। तो गुरुपा कैसे शुक्राना करूं, ये एग्ज़ाम्स कितने मुश्किल थे, लेकिन आपने पार करवा दिए हैं गुरुपा, उसका आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे फेल नहीं होने दिया, आपने मुझे पास कर दिया। पता नहीं संगत जी कब कब गुरुपा ने मेरा एग्ज़ाम लिया है, मुझे तो पता भी नहीं चलता है। गुरुपा आपका कितना शुक्राना करूं, हर चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। संकट जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मुझे देर हो गई है अपना शुक्राना करने में। गुरु जी, हाँ गुरु जी ने संगत जी कहा है कि तू सोचती जाननी है, उनका जितना शुक्राना करो संगत जी उतना ही कम है। आज उन्होंने पिता होने का हर फ़र्ज़ निभाया है। आज उन्होंने मुझे हर वेले अपना एहसास दिलाया है। फ़ोन और संगत जी, उन्होंने मतलब हर चीज़ का एहसास दिलाया है। आंटी जी, मैं मेरा सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी और संगत जी, मुझे क्षमा करना। मैं गुरु जी से सत्संग के थ्रू ही जुड़ी हूँ। मैं उनके सत्संग में बस ऐसे ही लगा कर के सुनती थी और कनेक्ट होती गई। मेरे सत्संग थोड़ा सा ऊपर नीचे शेयर हो गया है, मुझसे क्षमा करना। बस यही मानती चली गई गुरु जी को। और संगत जी, घर पे ना शादी थी, 2 बैक टू बैक शादी थी। थोड़ी संगत जी से घर पे परेशानी और पैसों की तंगी चल रही थी। तो वही सोच रही थी कि सब कैसे होगा, क्या होगा। बस गुरु जी से प्रार्थना की और बस उन्हीं पे विश्वास बनाया संगत जी कि जो होगा अच्छा होगा। मैं फ़र्स्ट ड्रेस मेरा देखने गई, तब मानोगे नहीं संगत जी, उन्होंने फ़र्स्ट ड्रेस ऐसी ब्लेस की कि उसका ब्लाउज़ फुल बटरफ्लाई शेप का था। तब तो नहीं था इतना मुझे समझ में आया, बट आज सोचती हूँ तो लगता है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्होंने मुझे हर एक बजट में और अच्छी ड्रेस करवाई है सबके लिए। और इतना सुंदर सा तैयार होके मैं गई संगत जी, इतना तैयार सुंदर सा करवाया कि यकीन ही नहीं हो रहा था। और 2 शादी में बहुत अच्छे से रेडी भी हुई और इतना संगत जी कॉन्फिडेंस दिया गुरु जी ने, मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स और रिस्पेक्ट मिला। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक और चीज़ जो मेरे हेयर स्टाइल था संगत जी, उसमें भी बटरफ्लाई की क्लिप थी। मैं इतना खुश हुई। और संगत जी, बाद में इधर जब नहीं बोला, पर क्या हुआ संगत जी, क्योंकि एक सेकंड शुक्राना भी है कि एक शुक्राना उनका धन्यवाद मैं कैसे करूँगी। और गुरुजी ने मुझे वाइट पिजन बटरफ्लाई 7 नंबर 775 555 हर उसमें ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगी कि मुझे हर पल सब पर आपके ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी, और मुझे आपके चरणों से हमेशा जोड़े रखना। आपके चरणों में मुझे जगह देना गुरुजी, और मुझे ऐसा इंसान बनाना जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे। मेरी डोर आप ही के हाथ में है गुरुजी। अब मुझे संगत जी हर जगह पर मुट्ठी भर संगत बना के शक्ति देना, मुझे एक अच्छा और नेक इंसान बनाना गुरु का। कभी आपकी उंगली पकड़ना भूल जाओ तो आप मेरा हाथ कभी ना छोड़ना गुरु का, हाथ थामे रखना, मुझसे दूर मत जाना कभी भी। सत्संग तो बहुत हैं, हर रोज ही होते हैं, बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपको शुक्राना सत्संग घर पर शेयर कर पाऊँ। मेरे घर में प्रॉब्लम्स हैं और वो गुरु जी जानते हैं। बस मैं आपसे और आंटी जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब हमारे लिए गुरु जी से प्रार्थना करना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मेरे गुरु जी से अरदास है कि मेरे डैडी के लिए प्लीज़ वो भी पूरी हो जाए, उनके ब्लैक मैजिक जो करवाया गया है वो भी ख़त्म हो जाए गुरु पा। मेरे मम्मी पापा को अच्छी लाइफ ब्लेस करना गुरु जी। मुझसे सत्संग बोलते वक्त कोई कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरा एक और सत्संग है आंटी जी, मेरे चेस्ट में एक मोल जैसा हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, और मुझे कैंसर के सत्संग भी सुनाए दे रहे थे।
मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मुझे 2-3 लोगों ने बोला डॉक्टर के पास जाके आओ, डॉक्टर के पास जाओ, मतलब ऐसे करके। तो संजय जी से लग रहा था और गुरुजी बोल रहे हैं कि जा डॉक्टर को दिखा दे। मैं गई और अगले दिन मुझे गुरुजी ने हॉस्पिटल भेजा। मैं गई और मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे दिमाग में कैंसर ही कैंसर की बातें चल रही थी। संजय जी ये नहीं, मैंने गुरुजी को बोला कि मेरे साथ चलना और आप ही देखो कि कोई ऐसी बीमारी ना हो। जैसे टैक्सी में बैठी तो वैसे ही शिवजी जी का लॉकेट स्वरूप, और जैसे ही हॉस्पिटल में उतरी तो हॉस्पिटल के सामने शिवजी जी का मंदिर था। वहाँ माथा टेका और अंदर गई। जैसे ही डॉक्टर ने चेक किया, उनके मुंह से एक ही लाइन निकली, कैंसर नहीं है। और मैं बोले ये कैसे हुआ? और गुरु जी को शुक्राना किया। मैंने फिर मेरे को संगत जी से रिपोर्ट बोला, जहाँ मेरा बॉडी स्कैन हुआ और वो डॉक्टर ने मुझसे इतना ही प्यार से बात की मानो गुरुजी ही हो। संगत जी रिपोर्ट नॉर्मल आई और मुझे पता है गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया है। उसके लिए लख लख शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का। मेरा हाथ थामने के लिए गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुजी। बस गुरुजी से यही बोलूँगी कि मेरी बोली अच्छी रखना और मैं कोई किसी को ना कभी कड़वी बात ना कहूँ, वचन ना बोलूँ और ना बोल पाऊँ, इतना गलत ना बोलूँ। तो जैसे गुरुजी बोलते हैं शांत रहे। मैं अभी मैं देख लूँगा सब कुछ और मुझे गुरुजी से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सब जानते हैं, जो सही होगा वो मुझे मिल जाएगा और सब अच्छा ही होगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सब्र करवाना सिखाना शुक्राना। और सब्र बहुत कर लिया है गुरुपाद, बस ये विश्वास टूटने मत देना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और मैं सत्संग को विराम करती हूँ और आंटी जी को भी धन्यवाद करती हूँ सत्संग शेयर करने के लिए। और आप और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया है, जो मिला है उसका भी शुक्राना और जो नहीं मिला है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वह संगत जी गुरु पाप पर यकीन रखो, वो सब कुछ अच्छे से कर देंगे। जिस तरह से आंटी जी ने कहा है ना कि मुझे अब कुछ सोचने की और कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सच में संगत जी गुरु जी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको सब कुछ पता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। वो हमारे लिए वही करेंगे जो हमारे लिए सही होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई ना कोई संदेश जरूर दिया होता है जब हम सत्संग सुनते हैं, तो इसीलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुना करिए और जो भी आपके सवालों के जवाब हैं आपको सत्संग के द्वारा गुरु जी ज़रूर देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पाओ। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग पर सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।